प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें हमारी कोशिश होती है हम अपने सुनने वालों की रहनुमाई कर सकें। हमारी कोशिश कि हम अपने सुनने वालों को वो तमाम तर सवालों के जवाब बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन तक पहुँचा सकें जो अक्सर कन्फ्यूजन के साथ उनके रास्तों में रुकावट हैं। और ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे एट 2 PM। ये 1 घंटे का सफ़र होता है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपके तमाम तर सवालों को ज़िम्मेदारी के साथ और वो तमाम तर सवाल जो कभी कभी आपकी तरफ से जब हम तक पहुंचते हैं तो हम खुद भी हैरान होते हैं कि ऐसा सवाल मैं क्यों ना सोच पाया या ऐसा ख्याल मुझे क्यों ना आया। हम आपके तमाम तर सवाल और उन तमाम जवाब जो हमेशा ये अज़्म लिए हम आपके पास इस प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं और कोशिश ये की जाती है कि वो जवाब हम जिनसे मुंसलिक हैं उन लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत दें, अपने प्रोग्राम में बुलाएं और उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचें। जी हाँ, आज भी मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं और कभी कभी यूँ भी होता रहा कि जिस दिन प्रोग्राम में कोई मेहमान ना होता था उस दिन आप लोग ठहरते रहे इस प्रोग्राम के मेहमान। लेकिन वादे को पूरा करने के लिए, वादे को तोड़ निभाने के लिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। जी हाँ, मैं आपके साथ तारुफ करवाता हूँ। जी हाँ, मेरे साथ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से मौजूद हैं आज इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट रीजन फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान भट्टी साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, थैंक यू। और इनके साथ इनके टीम मेंबर मौजूद हैं जी। रिजवान विरिक साहब, आपको भी वेलकम करता हूं जी मैं। थैंक और यू। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हमारे सुनने वालों के बहुत सारे सवाल हुआ करते हैं जी और हमारी कोशिश होती है कि वो सवाल फिर जिनसे मुंसलिक हैं हम उन्हीं को बुलाएं, उन्हीं को अपने प्रोग्राम में दावत दें, मदऊ करें ताकि वो खुद ही बता सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए इंसान मुकम्मल नहीं होता, बहुत जी सारी कन्फ्यूजन्स हमारे लिए भी होती हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। तो बजाय इसके कोई तुक्का मारने के हम एग्जैक्ट पर्सन को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और उन्हीं की ज़ुबानी सुने। सबसे पहले मैं चाहूँगा मोहम्मद रिजवान भट्टी साहब कि आप अपने इदारे का तारुफ करवाइए ताकि हमारे सुनने वालों को अंदाज़ा हो सके कि आज हम जिस इदारे की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन काबिल ऑफिसर जो हैं वो काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना नामी एक वबा ने पूरी इंसानियत को लपेट में लिया हुआ है, एक ऐसी वबा के माएँ अब जब भी बच्चे घरों से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनको रोकते हुए कहती हैं बेटा काम पे मत जाओ। लेकिन आप जैसे मोहसिन, आप जैसे लोग जो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए रोड्स पे मौजूद हैं, गाहे बगाहे आपको लोगों के साथ बात भी करना पड़ती है, लेकिन आपकी माएँ आपके माथे चूम के कहती होंगी कि बेटा जाओ और मेरे मुल्क के तमाम जितने भी लाल हैं उनकी हिफाजत करो। जी। तो मैं चाहूँगा कि उन तमाम की तारीफ़ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, थैंक यू। आपने हमें मौका दिया कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता सकें और इस वक्त जो हमारी एफ़र्ट्स हैं लोगों को मदद देने के लिए, वो हम आपके ज़रिए अपने व्यूअर्स, अपने जो सुनने वाले हैं उनको बता सकें। जी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस 2004 में ये पंजाब गवर्नमेंट का ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2005 में ऑपरेशनल हुआ। इस वक्त इसकी हिरारकी जो है, अभी हमारे जो एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग हैं कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल अवान, 17 इम्तियाज़ हैं, QPM है, PPM है। अच्छा। और उनका एक सीजन पुलिस ऑफिसर है, मोटरवे में बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। अभी हमारे वो एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग है। जी और इस वक्त जो रीजन फैसलाबाद है इसके SSP हैं चौधरी फ़ारूक अहमद हुंदल, सीजन पुलिस ऑफिसर हैं और एज ए SHO, एज ए SDPOs रीजन फैसलाबाद में उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। क्राइम फाइटर के तौर पर जाने जाते हैं और क्राइम इतने ज़्यादा डिटर्मेंट और परसिस्टेंट हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन का नाम आता है तो चौधरी फ़ारूक अहमद हुंदल का नाम सबसे ऊपर होता है कि जब भी उन्होंने किसी भी तफ्तीश की है, किसी भी मामले की, 302 का मामला बहुत सीरियस होता है, उसमें उन्होंने जस्टिस और फेयरनेस को सबसे आला रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो SSP पेट्रोलिंग अभी तैनात हुए हैं तो पेट्रोलिंग में भी जान आ गई है। बेसिकली पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस इससे पहले मोटरवे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा था, तो जो हाईवेज़ हैं उनको सेफ़ एंड सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं, हमारे जो रोड यूज़र्स हैं,
वो हाईवेज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हाईवेज़ को सेफ करने के लिए ये पेट्रोलिंग पुलिस जो है, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, वो इस्टेब्लिश हुई। अभी इस वक्त अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो 22 पेट्रोलिंग पोस्ट हैं। जी। रीजन फैसलाबाद में 50 पेट्रोलिंग पोस्ट हैं और ऑल ओवर द पंजाब 356 पेट्रोलिंग पोस्ट हैं जो ऑपरेशनल हैं। सही। अब पेट्रोलिंग जो है वो हाईवेज़ पे क्या करती है? हाईवेज़ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। हमारी पेट्रोलिंग इस तरह, हमारे शेड्यूल इस तरह होते हैं कि जिसमें पेट्रोलिंग व्हीकल है 3 टाइम्स, हम जो हमारी शिफ्ट होती है 24/7 डेज़, हर रोज़ 3 शिफ्ट्स निकलती हैं, जिसमें एक गश्त ऑफिसर होता है, उसके साथ एक अच्छी यूनिफॉर्म के साथ वेल इक्विप्ड जो हैं 3 जवान होते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, उसके अलावा रोड एक्सीडेंट जो हैं उसमें हमने मदद फ्राहम करनी होती है। सही है। और इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की जो भी कंपेन्स होती हैं उसको हमने जो कि पेट्रोलिंग के ज़रिए, पेट्रोलिंग के ऑफिसर्स के ज़रिए और मोबाइल एजुकेशन यूनिट के ज़रिए हमने लोगों को आगाह करना होता है। अच्छा, रोड्स की सेफ्टी की बात तो हमने कर ली, लेकिन मुल्क में कुछ ऐसी सूरत हाल भी आ जाती है जिसका कभी सोचा नहीं होता, लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ इम्तहान होते हैं, कुछ आजमाइशें होती हैं, और आप जैसे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वही फिर सामने हमें सरे फहरिस्त नज़र आते हैं, पहली सफ़ों में खड़े नज़र आते हैं कौम की सालमियत की खातिर, मुल्क की सालमियत की खातिर। तो मैं ये पूछूंगा, ये जो कोरोना वायरस नामी एक वबा जो फूटी, जिसने इंसानियत को अपनी लपेट में लिया, बहुत सारी जानों का ज़िया हुआ, बहुत सारी जानें इसमें गईं, और लेकिन लोग जो हैं अभी भी मुझे रोड्स पे उसी तरह नज़र आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि पेट्रोलिंग पुलिस जो है, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस, वो इसके लिए क्या ऐसे इक़दाम कर रही है, वो क्या काम कर रही है? मेरा इसके बाद जो एक सवाल है उसके लिए आप पहले तैयार रहिएगा, लेकिन मैं पहले मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं? जी, जो मोबाइल एजुकेशन यूनिट है उसको जब ये वुहान सिटी में जो है, चाइना के शहर है, उसमें ये पता चला वर्ल्ड वाइड और WHO बहुत एक्टिव हो गया, तो उसी वक्त ये हमारे SSP साहब जो हैं उन्होंने हमारे कैंपेन का हिस्सा बना दिया, अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बना दिया। सही है। क्योंकि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब ओपन थे तो हमने जनवरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगाह करना शुरू कर दिया था। और इसमें जो है मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है वो पम्फलेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कोरोना अवेयरनेस के बारे में, जिसमें बाकायदा विजुलाइज किया गया है, जिसमें हम बता रहे हैं। उसके अलावा हमने रोड शोज़ कर रहे हैं और मीडिया इंगेजमेंट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हम जो सिटीज़न हैं उनको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है, कोविड एक सीरियस इशू है जो रियलिटी है, ये कोई मिथ नहीं है अभी। और इसमें अब वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसके शिकार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 93 अबव जो है केसेस सामने आ चुके हैं जो पॉजिटिव हैं। तो इसमें जो है मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है पेट्रोलिंग का, और उसके अलावा हमारे जो बीट ऑफिसर्स हैं वो लोगों को आगाह कर रहे हैं, रोड यूज़र्स को आगाह कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो हमारा ये है कि आप अपने जो हाथ हैं, क्योंकि इसमें क्लैनलीनेस जो है, हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उनको बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली हमारे पास सैनिटाइज़र होता है, और हम खुद भी हाथ धुलवाते हैं और उनको कहते हैं कि अपने हाथ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें और फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली और थारोली उसको वॉश करें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले की बात करते हैं हम, जिनसे जब हमारे रोड शोज़ होते हैं तो उसमें कहते हैं कि समाजी फासले का मतलब ये है कि इसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे आप अफेक्ट नहीं हो सकते जब आपका 3 फुट से ज़्यादा फासला हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है। उसके अलावा हम पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिस पर पूरी हदायत होती हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जो सोशल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो हदायत होती हैं। उसके बाद दूसरा, ये तीसरी बात हम ये करते हैं कि घरों पर रहें। ये जो लॉकडाउन है इसका जो इफेक्टिव होगा, इसी सूरत में इफेक्टिव हो सकता है जब फैमिलीज़ जो हैं वो घरों पर रहें। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए, कमर्शियल मार्केट्स बंद की गई, कारोबार बंद इस वजह से किए गए थे कि लोग 3 हफ्ते के लिए, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 12 से 14 दिन का होता है। तो इसमें पेट्रोलिंग जो है, पेट्रोलिंग के बीट ऑफिसर जो हैं और मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है वो लोगों को पम्फलेट्स देकर आगाह कर रहा है। हम रोड शोज़ कर रहे हैं जिसमें लोगों को मीडिया इंगेजमेंट के जरिए बताया जाता है, उनको मोबिलाइज़ किया जाता है, सेंसिटाइज़ किया जाता है कि इसमें अपनी क्लैनलीनेस को बेहतर करें, अपने बच्चों को घर के अंदर रहें, और जब तक आप फैमिलीज़ जो हैं वो घर के अंदर रहेंगी तो इसी सूरत में हम जो कोरोना वायरस है वो एहतियाती तदाबीर यही हैं कि आप लोगों से हजूम से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और
अपनी जो सफाई का ख़ास ख्याल खास रखें। ख्याल रखें। अभी तक तो आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों से दूर रहें, हजूम से दूर रहें, लेकिन आपकी कोई भी ज़रा सी गलती आपको इस बात पे भी मजबूर कर सकती है कि आपको फिर ये भी कहा जाए कि अब आपको आपकी फैमिली से भी दूर रहना है। अगर आप इस चीज़ पे अमल करते हैं कि अपने घरों में मौजूद हैं, मैसूर होकर रहते हैं, तो उसका यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ तो एटलीस्ट जो है वो दिन गुजार सकते हैं। ये जितनी भी कुछ हम पे आजमाइश के जितने भी दिन हैं, मेरी दुआ है अपने रब से कि जल्द अज जल्द हमें इससे छुटकारा जी। मिले। मैं अपने सुनने वालों से ये अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो जी हाँ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 966 पे। इसके अलावा हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज है जी टफियंस FM 96.6 के नाम से, उसे आप लोग सर्च कीजिए, उसे लाइक कीजिए और वहाँ भी आपका जो भी फीडबैक होगा उसे हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के लिए रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप करके आप हमें जहाँ भी हैं, चाहे तो इस सिटी से बाहर हैं, चाहे तो मुल्क से बाहर हैं, आप जहाँ भी हैं हमेशा आप हमें साथ साथ देखेंगे, साथ साथ सुनेंगे और हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जी कोरोना के हवाले से भी है, कुछ सेफ्टी मेजर्स के हवाले से बात हम कर रहे हैं, कुछ रोड सेफ्टी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं रिजवान विर्क साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए, अगर कोई कॉल करना चाहता है, उसे कोई रोड के ऊपर कोई भी इमरजेंसी है, तो जी सबसे जी पहले तो मुझे हेल्पलाइन बताइए। उसके बाद मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो किस सूरत में कॉल कर सकता है। बिस्मिल्लाह। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 है। जी तो मैं अपने मौजूद सिटीज़न को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ना अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है रोड के ऊपर, जी इवन कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, रोड रॉबरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप 1124 पे कॉल करें। सही है। वो हमारा यूनिट है वो 5 से 10 मिनट में उनके पास पहुंचेगा और हर तरह से उनकी हेल्प करेगा। अच्छा, ये किस सूरत हाल में कुछ आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी इमरजेंसीज में कॉल की जा हाँ जी सकती जी है? बिल्कुल। रोड के ऊपर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, इवन कि एक्सीडेंट हो, टायर पंचर हो, अच्छा तो हर तरह के अच्छा, लिए। इवन टायर पंक्चर हाँ, है तो टायर आप पंचर हो तो हम जी उसको तब भी आप मैकेनिक कॉल। जी बिल्कुल। ला कर देते हैं। वाह तो ज़बरदस्त। हर तरह की हेल्प जो है वो की जाती है। इसका मतलब मैं हेल्प नहीं ले पाया। इसमें 1124। डबल जी वन टू फोर चले दोबारा आज रिपीट से करना याद चाहता है हूँ, मुझे। 1124 है। सर, इसमें ये है कि आप देखें कि जब हम प्रॉब्लम की इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी किसी भी किस्म की हो सकती जी है कि आपकी फैमिली जा रही है, रात का कोई ऐसा आड टाइम है और गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता है। क्योंकि पेट्रोलिंग के जो ऑफिसर हैं उनके पास बीट एरिया में वाक़या जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, जी जी। जितनी भी मार्केट्स होती हैं, उनके नंबर होते हैं। अच्छा। मतलब हमारे पास जो है हमने टेलीफोन नंबर्स ना सिर्फ अपने दिए होते हैं ऑफिशियल व्हीकल के, बल्कि हमने जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं रोड पर उनको उनके हमारे पास नंबर होते हैं। हम जब किसी भी फैमिली को, किसी भी जो कमोटर्स हैं, रोड यूज़र्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उसी वक्त हम जो है जो हमारे पास फ़ोन है उनको हम कॉल करते हैं और मैकेनिक जो वो भी अवेलेबल होते हैं। और अक्सर ये होता है कि एक टायर पंक्चर हो गया, स्टपनी, उनके पास एक्स्ट्रा टायर नहीं होता, नहीं होता। तो फिर उनके पास हम हिफाजत के लिए अपने जवान खड़े करते हैं और ख़ुद गाड़ी पर लेके जाते हैं, टायर लेके जाते हैं और जो टायर बाकायदा फिर उस बंदे को पेट्रोल पंप से उठा के टायर का पंक्चर लगवा के, और अगर टायर चेंज करना है वो भी हमारे ऑफिसर जो हैं वो टायर चेंज खुद करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी। और बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के कि ये वो तमाम तर मेरा ख़्याल है कि आप आज तक आपको क्लियरली शायद नहीं बताया जा सका होगा, या हमारे तवस्सुल से आपको रेडियो FM 96.6 के तवस्सुल से आप तक ये तमाम तर बातें पहुंच रही हैं जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हाल रोड्स पे बड़े खज्जल हो रहे होते हैं और उनको पता नहीं चलता, उन्हें समझ नहीं आती कि इस वक्त शायद शॉप्स खुली हों ना खुली हों। तो 1124 पे आप कॉल कीजिए, आपको बड़ी विदन कितने टाइम में आप पहुंच जाते हैं? हमारा बीट एरिया जो है वो 25 से 30 किलोमीटर, लेकिन अभी उसकी एक्सटेंशन हुई है। अच्छा। वो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। 35 से 40 किलोमीटर जो है एडिशनल आईजी साहब ने प्रपोजल्स मांगी हैं। अच्छा वो अभी जो एग्जिस्टिंग है वो 30 किलोमीटर तक हमारा बीट एरिया है। हम 5 से 10 मिनट में अच्छा, 5 से 10 10 मिनट में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें ये होता है कि जब आपकी कॉल जाती है 1124 पर, जी। तो उसी वक्त जो हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है वो उस जो बीट एरिया में वाक़या पेट्रोलिंग पोस्ट होती है
उसकी व्हीकल को वो फ़ोन करते हैं। अच्छा, उसमें ऑफिशियल नंबर्स होते हैं, हमारी ऑफिशियल व्हीकल्स में हमारे ऑफिशियल नंबर्स होते हैं। सही सही। उसको वक्त उनको कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि ये हमारा कंप्लेनेंट है, ये इनको हेल्प चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल करें। जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है उसी वक्त उस नंबर पे कॉल करेगा, उनको बताएगा कि सर हमारी ये पोजीशन है, हम आपके पास इस वक्त तक पहुंच जाएंगे और आपको किस वक्त किस तरह की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आपको क्या इशू क्या है, ताकि हम उसके मुताबिक, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी गाड़ी जा रही है और कुछ लोग जो हैं आपको तंग कर रहे हैं, जी जी। तो इसमें हम ये करते हैं कि जब हमें पता चल जाता है उसके मुताबिक हम आगे वायरलेस कर देते हैं, बाकायदा फ़ोन करके नेक्स्ट जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती हैं उनको आगाह कर देते हैं। सही सही। इसके अलावा लोग अक्सर जो होते हैं वो जो है लास्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन जो है किसी रोड पर, क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो वो भी हमें कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। हम अपने नेटवर्क के ज़रिए उसको कोशिश करेंगे जो अबंडेंट हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की, जब हम इमरजेंसी या हादसे की रोड्स के बात ऊपर करते हैं तो कोई भी रोड पर आपको कोई किसी भी भी इशू है किस्म तो आप 1124 पे कॉल करें। हम उसके मुताबिक जो मुतलका एजेंसीज हैं, अगर मुतलका थाने की ज़रूरत है उनको हम कॉल कर सकते हैं, 1122 को कॉल कर सकते हैं। आप एक इमरजेंसी लाइन है, आप हमें कॉल करें, अब उसके मुताबिक हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप ऐसा महफूज तसव्वुर कीजिएगा जब आपके पास पेट्रोलिंग की गाड़ी पहुंचेगी एक अच्छे खुश अखलाकी के साथ, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वो भी तवज्जो तहफ़्फ़ुज़ प्यार है। ज़बरदस्त, तवज्जो तहफ़्फ़ुज़ प्यार पेट्रोलिंग पुलिस का शार। बहुत ज़बरदस्त। और इस पे मुझे नज़र भी आ रहा है जी कि आप अपनी ड्यूटीज़ को बड़े आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबियाँ दे जी। एक शामिल करते हैं कलाम अपने प्रोग्राम में, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, तो इसके बाद वापस आएंगे तो कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं इनके सामने रखूँगा और उम्मीद है कि इसी तरह से बड़ी खूबसूरती से आप तक उन सवालों के जवाब पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं इस कलाम के बाद। वेलकम बैक जी। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ मैसेजेस जो मौसूल हुए हैं हम वो भी शामिल कर लेते हैं। अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछ लेते हैं हम। हमारे साथ हैं जी, किधर क्या मैसेज हाँ जी, राबिया हैं हमारे साथ और ये पूछ रही हैं जी कि क्या पेट्रोलिंग में ख़वातीन जो हैं, फ़ीमेल जो हैं, उनकी भी जगह है, क्या उनको भी शामिल किया जाता है, वो भी जॉब कर रही हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस पेट्रोलिंग में फ़ीमेल जो हैं वो सर्व कर रही हैं, फ़ीमेल ऑफिसर्स सर्व कर रही हैं। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग में कांस्टेबल पे, उसको आप पेट्रोलिंग ऑफिसर कह लें या कांस्टेबल कह लें, उन पे हमारी काफ़ी फ़ीमेल जो हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जी इसके अलावा आप पेट्रोलिंग में जब भर्ती आएगी तो डेफिनेटली उसमें फ़ीमेल ऑफिसर्स होंगी, उनका कोटा होगा। दूसरा ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशंस के ज़रिए सब इंस्पेक्टर्स की सीट्स होती हैं, उसमें फ़ीमेल ऑफिसर आ सकती हैं सही है। थ्रू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके अलावा अगर CSS करके तो उसमें भी है एज ए ASP फीमेल ऑफिसर आ सकती है। मकसद ये कहने का है कि अभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ासकर पंजाब पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस है या मोटरवे है, इसमें ख़वातीन ऑफिसर्स हैं। जी और इवन अब जो है वो यूनाइटेड नेशन में फ़ीमेल ऑफिसर्स का कोटा आता है, 30% कोटा होता है। तो ये जो इनका सवाल है राबिया का कि पेट्रोलिंग में बिल्कुल डेफिनेटली अभी भी कोई एज लिमिट भी होती है इसकी? एज लिमिट जो है वो 18 से 22 साल है। हाँ 18 से 22 साल, ठीक 18 है। से 22 साल है। ये तो बेसिकली जब extend इसके हो भी हाँ जाती जब हैं। इस पे जब रिक्रूटमेंट ऐड आती है तो प्रॉपर उस पे सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, एज लिखी होती है कि एज कितनी होनी चाहिए और उसमें हाइट क्या होनी चाहिए और एजुकेशन क्या है। मकसद ये कहने का है कि इनका जो सवाल है कि कि हाँ, हाँ ख़वातीन जो हैं रिक्रूटमेंट हो वो रही है और इसमें अभी सर्व भी कर रही हैं। सर्व कर रही हैं, ठीक हो गया ये। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम जो एक बड़ी अहम एक सवाल है और इस पे हम बात कर भी रहे हैं कोरोना के हवाले से। मुझे ये बताइए कि जो लोग आपकी आगाही मुहिम के बाद भी समझ नहीं पाते हैं, तो कोई इसका सेकंड स्टेप भी तो होगा। अब जैसा ये सेक्शन 144 जी आई जी थिंक ये जी हाँ, इसके हवाले से मुझे बताइए कि इसमें पंजाब पेट्रोलिंग का क्या किरदार है? जी बिल्कुल। अभी ये 144 जो है ये ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है, जी जिसको हम कहते हैं 144 लगी, दफ़ा 144 लगी। इसका मकसद बेसिकली यही होता है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो किसी काम से आपको रोक दें। तो इस वक्त जो अमिड कोरोना वायरस जो क्राइसिस चल रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया, लॉकडाउन इम्पोज़ किया, तो उसके साथ 144 की जो सेक्शन है वो इम्पोज़ कर दी। जी तो अब इसमें ये है कि जो लोग अभी भी
बाहर आ रहे हैं, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उन्होंने पिकटिंग की हुई है, नाकाबंदी की हुई है। जो हमारी आर्मी रेंजर्स हैं वो प्रॉपर पुलिस के साथ मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब पेट्रोलिंग जो है जी पेट्रोलिंग जो है इनका जो, क्योंकि ये बेसिकली हाईवेज़ पर है, शहरों के अंदर नहीं है, हाईवेज़ पर है, तो हाईवेज़ पर जो रोड यूज़र हैं, जी अब इसमें गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी कंसेशन दी हुई है, कुछ लोगों को रिलीफ दिया हुआ, वक्त के साथ साथ रिलीफ दिया हुआ कि अगर मोटरसाइकिल पे एक बंदा जा सकता है, अगर उसके साथ कोई मरीज़ है तो उसको लेके जा सकता है, या फीमेल फैमिली जो हैं उनको इन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है। तो पेट्रोलिंग जो है, जो ऐसे लोग ऐसे जिस पे पिलियन है, मतलब एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग हैं, तो उनको बाकायदा रोकते हैं और उनको पहले एजुकेट करते हैं कि आप अपने घरों के, क्योंकि होता है अक्सर ये होता है कि उसी लोकेलिटी के होते हैं, तो उनको कहते हैं कि घरों को चले जाएं, या फिर उसका मोटरसाइकिल जो है वो इम्पाउंड कर देते हैं 134 के, या जो भी फिर उस पर लीगली उसको हम बाउंड कर देते हैं। चलें एक तो क्योंकि 144 की जो खिलाफ वर्जी करता है, तो इस पे 188 हमारा जो है पाकिस्तान पीनल कोड है, 188 के ज़रिए उसको सज़ा मिलती है कि अगर उसने कोई ऐसी वायलेशन की है जिसकी वजह से हार्म हो सकता है, या कोई जो बनता है कि वो अनायंस पैदा करता है, तो उस पे 6 मंथ तक उसको सज़ा हो सकती है, या 6000 तक उसको कैद हो सकती है। ठीक है। मतलब 188 के हम उस पे करते हैं, कार्रवाई करते मुझे हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, नज़र आ रहा है वैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैसेज कन्वे कर पाई है लोगों तक? क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ऐसे तबके को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तमाम तर इदारे जो है मिल के इस पे काम तो कर ही रहे हैं। तो क्या लगता है लॉकडाउन के बाद सिचुएशन जो है वो किस तरफ नज़र आती है आपको? लोगों को अगर वो अभी भी उसी तरह से अपनी सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं, तो इस हवाले से आप मैसेज क्या देंगे, और आपको लगता क्या है कि क्या इस पे अमल हो रहा है? जी, गवर्नमेंट की बहुत प्रेज़वर्दी अभी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं बहुत प्रेज़वर्दी हैं। अब इसमें ये है कि जो मैसेज है कोरोना वायरस के मतलब आगाही प्रोग्राम है, जिस वार फुटिंग बेस पे ये चला है, जी ये इसकी नज़ीर नहीं मिलती। सही है। और लोग पूरी तरह सेंसिटाइज्ड हैं। अभी आप देख लें कि एवरी नोक एंड क्रोक, जितने भी मतलब रिमोट एरियाज़ को लोगों को भी पता है कि कोरोना क्या है, कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से ये अरप्ट हुआ है, और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं। अब लोग इस पे एहतियात क्यों नहीं बरत रहे, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट अपने फ़राइज़ अदा कर रही है, जितनी भी अदारे हैं। अब देखें कि पुलिस जो है, आर्मी, जर्नलिस्ट जो हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, और जितने भी दूसरे ऐसे लोग जो फ्रंट लाइन पर खेल रहे हैं, तो इन ये आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। और इस वक्त अगर 22 मिलियन हम मतलब 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, तो अगर एहतियात करेंगे तो पाकिस्तान महफूज रहेगा। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी वबा है जो अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रही है। अगर हमने एहतियात ना की, और इस वक्त जो है लॉकडाउन को हमने प्रॉपर उसको फॉलो ना किया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अलार्मिंग हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अभी जो एफ़र्ट्स हैं आगाह करने के बारे में, और इस वक्त जो NDMA है वो बहुत कर रहा है वर्क। जितनी भी इनकी थी मतलब कह लें कि इनके जो रिसोर्सेज अगर कम थे तो इन्होंने पूरे कर लिए हैं। वो कुछ इंडिजिनस भी हम कर रहे हैं कि आप PCR मशीन्स जो हैं वो अभी आज ही जो NDMA के हैं डायरेक्टर जनरल वो बता रहे थे। मकसद एफर्ट जो हैं ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दे आर इनफ और कमेंडेबल हैं। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के जितने भी हेड्स हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को घर पे रखें, अपनी फैमिली को घर पे रखें। अगर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे रही है तो उनके फ़ायदे के लिए है, उस रिलीफ को मिस यूज़ ना करें, सेफ डिस्टेंस को मेंटेन रखें, वो कुछ हद तक और आप हाँ बिल्कुल ये सही जी बात आप बिल्कुल, कर रहे हैं, जहाँ और तक आप मास्क वेयर करें। मतलब ये है कि ना एहतियाती तदाबीर करें ताकि कोशिश जो ये है की जाए कि घर से इसको बाहर कंटेन निकला किया ना जा जाए। सके। अगर हाँ कुछ जी। ज़रूरी काम है तो उसके लिए निकला भी जाए तो आप जितने भी प्रिकॉशंस हैं उसको लें, और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। उसमें मैं सॉरी एक मैसेज जी अभी जी इसके साथ ही देना चाहूँगा कि जितने भी अदारे हैं उन उन वो जो वर्क कर रहे हैं वो आपकी हिफाजत के लिए कर रहे जी हैं। वो आपकी इनकन्वीनियंस के लिए नहीं, आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं। आपको ये आगाह करने के लिए है कि बाहर ख़तरा है। कोरोना वायरस जो है वो एक ऐसी वबा है जो अगर एक बंदे को करती है तो पूरी फैमिली को पूरी डिस्टर्ब फैमिली कर को सकती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। जितने भी अदारे हैं जो आपको रोड पर आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं,
तो उनके साथ तावन करें और क्योंकि वो आपकी हिफाजत के लिए। बिल्कुल सही है। ये कोरोना के हवाले से तो हम बात कर ही चुके और ये काफ़ी दिनों से आप सुनते भी आ रहे हैं। हमारे इदारे जो हैं इस पे जिस तरह काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें। अच्छा, मेरा एक सवाल जो मुझे पिछले जो आप प्रोग्राम में आप आए थे और उसमें आपने बताया था कि शजरकारी मुहिम के हवाले से कि उसका आगाज़ जो है और कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको अंजाम भी मेरा ख़्याल है आपकी तरफ से भी दी गई। तो उस हवाले से मुझे बताइए कि वो शजरकारी मुहिम जो है वो कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, ये एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग जो है कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल अवान साहब का ये इनिशिएटिव था और उन्होंने लब्बैक कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट को, और इसके मुताबिक हर पेट्रोलिंग पोस्ट ने 2000 जो है वो पौधे लगाने का अज़म किया था। हर पेट्रोलिंग पोस्ट ने 100 जो है प्रेमिसेस के अंदर और 1900 जो है वो बीट एरियाज़ में। अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकम्प्लिश किया। हमारी 50 पेट्रोलिंग पोस्ट हैं, हमने 1 लाख पौधा लगाना था, हमने 1 लाख पौधा लगाया, जिसकी पिक्चर जो हैं वो कोई भी देख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस जो है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। अभी हम कोरोना की अगर बात करें तो इसमें जो पंजाब पुलिस रिलीफ फंड है उसमें पेट्रोलिंग जो है रीजन फैसलाबाद एसएसपी चौधरी फ़रूक अहमद हुंदल साहब की हदायत पर 7,37,000 हमने डोनेट किया है पंजाब पुलिस रिलीफ फंड में। कोरोना के जितनी भी कोरोना की वजह से जितनी फैमिलीज़ अफेक्ट हो रही हैं और उनके लिए हमने ये हमारा इस तरफ हमारी कंट्रीब्यूशन है पंजाब पुलिस की तरफ से। हमने पेट्रोलिंग पुलिस ने अपना एक जो है अपना हिस्सा डाला ताकि जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको राशन पहुंच सके, और इस पर अमल भी हो गया है। सीपीओ साहब ने जो कैप्टन रिटायर अपने सेल चौधरी साहब हैं उन्होंने राशन आगे तकसीम भी कर दिया मुख्तलिफ फैमिलीज़ को, और ये बहुत अच्छे अंदाज में ये पेट्रोलिंग की एक बहुत बड़ी काविश है कि हम जो लोगों की वेलफेयर है उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और पुरअज़म हैं। बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह की आगाही जो ये मुहिम आपने जिसका आगाज़ किया हुआ है, अल्लाह करे कि हम सबको तौफीक हो कि हम अपने चाहने वालों की, अपने प्यारों की इसी तरह से हिफाजत कर सकें जिस तरह हमारे ये इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के जो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान भट्टी साहब और इनके टीम मेंबर रिजवान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनसे बात हुई तो आप लोगों को भी जानने को मिला होगा कि किस तरह ये इदारे आपकी खिदमत में मामूर हैं। और वो तो मामूर हैं ही, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो तो अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे ही रहे हैं, लेकिन अब हमें साथ देना है इनका, और हमें इस बात का अहाता करना होगा, हमें ये बात बताना होगी, हमें इस बात का अज़्म करना होगा कि जी हाँ, हम भी इनके साथ हैं। और जैसा जैसा हमें बताया जा रहा है, जिस तरह के सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमें बताया जा रहा है, हमें उस पर अमल करना है ताकि हम अपने साथ साथ अपने मुल्क की सालमियत की भी हिफाजत कर सकें। आतिफ़ ख़ान अब आपसे इजाज़त चाहेगा। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।